हेलो गाइस, मैं डॉक्टर गौरव यादव ई आचार्य प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का। अब रिएक्शन मैकेनिज्म का जो अगला टॉपिक है वो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए त्रिविम रासायनिक पहलू, ये कि थ्री डायमेंशनल पहलू इसके कौन से। यहाँ पे देखेंगे कि आपका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये है बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ थ्री डायमेंशनल त्रिविम रासायनिक पहलू। जैसा कि यहाँ पे जानते हैं कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए जो कि न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक रागी का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी बात कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या करें, नाभिक रागी प्रतिस्थापन के लिए त्रिविम रासायनिक पहलू को समझने के लिए हमें कुछ मूलभूत त्रिविम रासायनिक सिद्धांतों तथा प्रतीकों के बारे में जानना होगा। कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में बच्चों समझना होगा, क्या हम होते हैं। जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी क्या हो सकती है, यहाँ पे ध्रुवण, घूर्णता, पोलैरिटी क्या हो सकती है बच्चों, पोलैरिटी क्या होती है, ठीक है। ध्रुवण, घूर्णता ये क्या होती है, पोलर नेचर क्या होते हैं, इन सब के बारे में इसमें इसको जानेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी, पहला जो केस है ये है ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसे बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इनके भी आप पे बात करेंगे। तो कुछ यौगिकों के विलयन में से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारे जाने पर, जो कि सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिंस से गुजरने पे प्राप्त होता है। पहले इनकी चीजों को बच्चों बहुत गौर से सुनिएगा। कह ये रहे हैं कि कुछ यौगिक के विलयन में से कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके विलयन में से समतल प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ध्यान से सुनिएगा कि समतल ध्रुवित प्रकाश, इसे हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। तो आप लोग सब जानते होंगे पीपीएल क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। तो कुछ यौगिकों के विलयन में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजारे जाने पर, जो कि सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिंस से गुजरने पर प्राप्त होता है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे मिलती है बच्चों, जो कि नेचुरल लाइट होती है, सामान्य ऑर्डिनरी लाइट, यहां से इसको हम निकोल प्रिज्म से होके गुजारेंगे तो एक ही डायरेक्शन की, अभी मैं दिखाता हूं आपको। यह इस प्रकार के तल को घूर्णित कर देते हैं। इस प्रकार के यौगिक को ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। आप चीजों को बहुत गौर से सुनिएगा, कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे इनका कहना यह है कि एक ऑर्डिनरी लाइट लिया, मान लेते हैं ये ऑर्डिनरी लाइट है बच्चों, ये चारों हर तल में वाइब्रेट हो रहे हैं। ये पॉइंट चार्ज या पॉइंट सोर्स है जहां से ऑर्डिनरी लाइट पास हो रही है बच्चों। ये ध्यान से देखिएगा, ये फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक है सामान्य प्रकाश, सामान्य प्रकाश, सामान्य प्रकाश है बच्चों। अब इस सामान्य प्रकाश को हम क्या करेंगे, सामान्य प्रकाश को कहां से होके गुजारेंगे, निकोल प्रिज्म से होके गुजारे। अब बच्चों मान लेते हैं ये आपका निकोल प्रिज्म है, ये क्या है निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म है एक प्रिज्म, यहाँ पे निकोल प्रिज्म है। तो इस निकोल प्रिज्म से हो कि अगर इस ऑर्डिनरी लाइट को पास करेंगे तो होगा क्या, ये ऑर्डिनरी लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमें मिल जाएगी। यहाँ पे इस ऑर्डिनरी लाइट मिलने के बाद बच्चों ये जो लाइट है सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेशन इसका दिखाई देगा। अब ये लाइट जो थी वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेटेड थी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का क्या हो जाएगा, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, पोलराइजेशन इसका एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये जो मिला आपका प्लेन, इसे बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब बच्चों ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोले या इसे हम पीपीएल बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पीपीएल। कहीं आपको पीपीएल लिखा दिख रहा हो
तो समझ जाएंगे कि ये प्लेन पोलराइज लाइट है। अब प्लेन पोलराइज लाइट आपको मिल गई, जिसका हिंदी में मतलब होता है क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश। इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो ये आपका समतल ध्रुवित प्रकाश है। अब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी कंपाउंड से होके गुजारेंगे बच्चों, तो किसी कंपाउंड से होके, किसी सॉल्यूशन से होके, मान लेते हैं ये आपका समतल ध्रुवित प्रकाश एक सॉल्यूशन, एक बीकर में एक कंपाउंड लिया, उस बीकर के कंपाउंड में वहां पे कुछ सॉल्यूशन भरा हुआ है, इससे होके, इस कंपाउंड से होके समतल ध्रुवित प्रकाश को पास आउट करेंगे ये, तो क्या होगा, जब इससे पास करेंगे तो क्या बनेगा, ये पोलराइज लाइट, ध्यान से देखिएगा, जो ये लाइट है, जो प्लेन पोलराइज लाइट है, वो इस तरह से होगी, या तो ये प्लेन पोलराइज लाइट इस तरह से रोटेट हो जाएगी, प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, गौर से सुनिएगा बच्चों, प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, या इस प्लेन पोलराइज लाइट जो भी है इसको राइट साइड रोटेट कर जाए, या तो लेफ्ट साइड रोटेट करेगी या तो राइट साइड रोटेट करेगी, या तो राइट साइड रोटेट करेगी या तो लेफ्ट साइड रोटेट करेगी, ये प्लेन पोलर। तो डी फॉर्म या एल फॉर्म के फॉर्म में इसको जानेंगे। देखते हैं, अगर ये लाइट लेफ्ट साइड रोटेट हो रही है, ये किस साइड में, लेफ्ट साइड, लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करा दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे, अगर ये लाइट को राइट साइड रोटेट करा दे रहे हैं तो क्या कहेंगे, राइट साइड रोटेशन। लेफ्ट साइड रोटेट कर देंगे तो एल फॉर्म कहलाएगा, लीवो फॉर्म। और अगर राइट साइड रोटेट करा रहे हैं तो ये डी फॉर्म होगा, डेक्स्ट्रो फॉर्म, डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म। तो भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि एक हमने प्लेन पोलराइज लाइट लिया, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, ये इस सिस्टम के माध्यम से, इस चीज के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने एक प्लेन पोलराइज लाइट लिया। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जो आपके सामने ये प्लेन पोलराइज लाइट ली गई है, हमने इसको एक निकोल प्रिज्म से होके पास आउट किया। ये निकोल प्रिज्म है आपका, हमने निकोल प्रिज्म के से होके गुजारा। जब निकोल प्रिज्म से होके गुजरी लाइट तो इसके सारे वाइब्रेशन हट गए, सिर्फ एक ही साइड में ये वाइब्रेशन इस तरह से दिखा, एक ही तल में इसका वाइब्रेशन दिख रहा। तो वाइब्रेशन अगर एक ही तल में दिख रहा है बच्चों, तो ये क्या कहलाएगा, अगर इसका वाइब्रेशन एक ही तल में दिख रहा है, तो ये वाइब्रेशन एक ही तल में दिखते हैं, तो इसे हम बोलते हैं, अगर लाइट एक ही तल में वाइब्रेट हो रही है तो ये कैसी इसका पोलराइजेशन क्या है, ये बोली जाएगी प्लेन पोलराइज लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश के फॉर्म में से कहेंगे। अब बच्चों समतल ध्रुवित प्रकाश जो भी है, जो प्लेन पोलराइज लाइट है, अब किसी ये सॉल्यूशन से होके पास हो, मान लेते हैं ये कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन से होके पास हो रही है, तो सॉल्यूशन से होके गुजरने पे ये सॉल्यूशन करेगा क्या, ये जो सॉल्यूशन है ये लाइट को या तो राइट साइड, लेफ्ट साइड रोटेट करा देगा, या तो लाइट को किस साइड में, या तो लाइट को राइट साइड रोटेट करा देगा, या तो लाइट को राइट साइड रोटेट करा देगा। लाइट को अगर राइट साइड रोटेट कराएगा तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। लाइट को अगर लेफ्ट साइड रोटेट कराएगा, मान लेते हैं ये लेफ्ट साइड रोटेट करा रहा है, तो ये हो जाएगा लीवो रोटेटरी। तो यही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी क्या होते हैं। देखिएगा, इस प्रकार से के तल को जो भी है बच्चों, यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे जो भी आपके सामने दी, इस प्रकार के तल को क्या बोलेंगे, घूर्णित कर देते हैं। इस प्रकार यहां पे क्या करेंगे, उस कोण को कह रहे हैं, उस कोण को जिस पर ध्रुवित प्रकाश का तल घूर्णित हो, वो कोण जिस पर ध्रुवित प्रकाश का तल घूर्णित हो जाता है,
ध्रुवण मापी नामक उपकरण के द्वारा मापा जाता है। उस कोण को किससे नापते हैं बच्चों? ध्रुवण मापी मानक के द्वारा हम नाप सकते हैं या देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो उस कोण को जिस पर ध्रुवित प्रकाश का तल घूर्णित हो उसको हम किससे नापते हैं? ध्रुवण मापी के द्वारा नाप सकते हैं। यदि यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता, ध्यान से सुनिए, ये दाईं ओर घुमा देता है, तो अर्थात घड़ी की सुई की क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देता है, उसे हम दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। दक्षिण या दाहिनी ओर घूर्णन अथवा डी रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? डी। अगर ये लाइट को किस डायरेक्शन में घुमा दे रहा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा, इसका मतलब वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ, या इसे हिंदी में कहेंगे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक के नाम से ये जाना जाता है, या इसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं बच्चों। डी फॉर्म का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया। अगर यही तथा इसे घूर्णन कोण से पूर्व धनात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। घूर्णन कोण जो भी होगा उससे पहले हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। पॉजिटिव साइन का मतलब जैसे ये घूर्णन कोण है, कहीं कहीं लिखा हुआ +52.4 डिग्री, ये इसका मतलब ये डी फॉर्म रहा होगा, प्लस साइन के द्वारा ये दिखाते हैं, इसका मतलब ये क्या रहा होगा? डी फॉर्म रहा होगा। यदि प्रकाश का तल बाईं ओर और घूर्णित हो अर्थात घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में हो तो यौगिक को वाम घूर्णक, कौन सा घूर्णक बच्चों? वाम घूर्णक के फॉर्म में कहेंगे, अथवा इसे लीवो रोटेटरी घूर्णक कोण को ऋणात्मक चिन्ह से। अगर मान लेते हैं -92.0 डिग्री कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एल फॉर्म रहा होगा। एल का मतलब इससे पहले माइनस साइन लग जाता है, तो प्लस साइन लगा है इसका मतलब डेस्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा, माइनस साइन लगा है इसका मतलब ये लीवो रोटेटरी हो जाएगा। इस प्रकार के प्लस और माइनस समावियों को ध्रुवण समावी, जो भी समावी होते हैं, जो भी आइसोमर होते हैं, इसे हम ध्रुवण समावी के नाम से जानते हैं। इस परिघटना को ध्रुवण समावयवता, इस घटना को बच्चों ध्रुवण समावयवता के नाम से जाना जाता है। यहां पे कह रहे हैं कि जो दूसरी चीज है यहाँ पे आणविक असममिता, क्या है? आणविक असममिता, कायरलिटी जिसको बोलते हैं, एवं प्रतिबिंब रूप, ये तीनों क्या होते हैं? इनकी टर्मोलॉजी क्या होती है बच्चों जरा सीख ले। आणविक मॉलिक्यूलर सिमेट्री, जिसे हम बोलते हैं सिमेट्री, सिमेट्री एक तो सिमेट्री होगी, दूसरी कायरलिटी, दूसरी चीज होगी बच्चों कायरलिटी, और तीसरी चीज होगी मिरर इमेजेस, मिरर इमेज। देख लीजिएगा बच्चों इंग्लिश में इन सब चीजों का मतलब, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्सेशन बहुत जरूरी होगा। आगे आप जिस भी लेवल पे जाएंगे, चाहे नीट लेवल पे या इंजीनियरिंग लेवल पे, जेई मेंस या नीट के एग्जाम देंगे, तो वहाँ पे सारी चीजें आप हिंदी में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हिंदी आपकी जरूरत की नहीं होगी, वहाँ पे सारी चीजें इंग्लिश में ही आपको टर्मोलॉजी पढ़ने को मिलेगा। इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा करते हुए हम हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्सेशन करते रहे। ऐसा ना हो कि हमें पूरी की पूरी हिंदी और जब इंग्लिश में टोटल उतर के आए तो हमें 2 साल इंग्लिश सीखने में लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बच्चों। ये समस्या हिंदी मीडियम के बच्चों में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जब वो बच्चे यूपी बोर्ड पढ़ के आते हैं हिंदी मीडियम, जब उनको इंग्लिश फेस करनी पड़ती है तो वहां पे उनके सामने बहुत बड़ी समस्या होती है। इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा टर्मोलॉजी आप देखते चलिए, सीखते चलिए और जानते हुए चलते। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सिमेट्री पहली चीज है, आणविक असममिता, ठीक है, असममिता, अनसिमेट्री, यानी कि यहाँ पे अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, कायरलिटी, कायरलता देखेंगे, प्रतिबिंब रूप, मिरर इमेज देखेंगे। अब जो भी लुईस पाश्चर यहाँ पे लिखा हुआ 1848 के इस प्रेक्षण के आधुनिक प्रतिबिंब रसायन की आधारशिला रखी। कुछ यौगिक के क्रिस्टल प्रतिबिंब रूप में पाए जाते हैं। उन्होंने प्रदर्शित किया कि दोनों प्रकार के क्रिस्टल के समान सांद्रता वाले जलीय विलयन, समान परिणाम, किंतु विपरीत दिशा में ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करते हैं। उनको विश्वास था कि दोनों प्रकार के क्रिस्टलों के, उनको ये विश्वास था बच्चों कि दोनों प्रकार के क्रिस्टलों के ध्रुवण घूर्णन में अंतर इनके अणुओं में परमाणु की 3 विमाओं में भिन्न व्यवस्था होती है, विन्यास से संबंधित होता है। उसके बाद एक डच वैज्ञानिक जे वॉन ठाक तथा फ्रांसीसी वैज्ञानिक ले वेल ने उसी वर्ष 1847 में, डच वैज्ञानिक जे वॉन ठाक तथा फ्रांसीसी वैज्ञानिक ले वेल ने उसी वर्ष
1874 में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए तर्क दिया कि केंद्रीय कार्बन परमाणु के चारों ओर समूह की त्रिविम व्यवस्था चतुष्फलकीय होती है। कैसा? टेट्राहेड्रल होती है। और यदि कार्बन परमाणु से जुड़े सभी प्रतिस्थापी भिन्न हो तो अणु का दर्पण प्रतिबिंब अणु पर अध्यारोपित नहीं होता है। ऐसे कार्बन को असममित कार्बन, मतलब अगर मिरर इमेजेस ना हो तो ऐसे कार्बन को क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल कार्बन परमाणु अथवा त्रिविम केंद्र कहते हैं। परमाणु अणु की सममिता भंग हो जाती है अथवा इसे असममित अणु कहते हैं। और असममिता तथा दर्पण, जो भी चीजें हैं बच्चों, असममिता और दर्पण प्रतिबिंब का अणु पर अध्यारोपित ना होना इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में ध्रुवण घूर्णन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके लिए ध्रुवण घूर्णन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लेते हैं ये एक कार्बन परमाणु है, अब इससे लगे हुए और ये डी, इस तरह से चार बॉन्ड बिल्कुल अलग है। क्या यहाँ पे सिमेट्री पॉसिबल है बच्चों? ये परमाणु की असममिता को दिखाएंगे, आगे बात करेंगे इसी के भी। पे सममितता तथा असममितता हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं में से देखने को मिलती है। गोले, घन, शंकु, ग्लोब आज सभी प्रकार के दर्पण प्रतिबिंब उनके समान होते हैं तथा वे दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित किए जा सकते हैं। ये चाहे गोला हो गया, गोले का बच्चों अगर हम देखें तो गोले का मिरर इमेज अगर हम बनाए, गोले का मिरर इमेज बनाए तो गोले का मिरर इमेज तो बच्चों इसी तरह से बनेगा, गोला ही बनेगा। किसी शंकु का, किसी ग्लोब का आदि का दर्पण भी उसके समान होते हैं तथा ये दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित किए जा सकते हैं। अब इसको इसके ऊपर अध्यारोपित करना चाहे तो पूरा का पूरा ये अध्यारोपित हो सकता है। जैसे अब इस हथेली को बच्चों इसके ऊपर पूरे के पूरे अध्यारोपित करना चाहे तो ये हो सकती है, लेकिन अगर इस तरह से हथेली है इसको इस तरह से अध्यारोपित करना चाहे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक हथेली दूसरे के हथेली के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो सकती है। अभी बताते हैं कैसे। यदि तथा अभी बहुत सी वस्तुएं अपने दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित अध्यारोपित नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए आपका बायां तथा दायां हाथ समान दिखाई देता है। कह रहे हैं आपका बायां हाथ और दायां हाथ दोनों समान दिखाई दे रहे हैं। देखिए बच्चों ये भी हाथ 5 फिंगर्स हैं, इस हाथ में 5 उंगलियां हैं, दोनों एक समान दिखाई दे रही हैं। लेकिन यदि आप अपने बाएं हाथ को दाहिने हाथ पर उसी तल में ले जाएं, बाएं हाथ है ये दाहिना हाथ है, उसी तल में ले जाएं बच्चों, तो क्या ये अध्यारोपित हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी अध्यार। अगर तल बदल दे, बायां हाथ दाहिने हाथ से अपोजिट तल में ले जाएं तब तो ये अध्यारोपित हो जा रहे हैं। लेकिन अगर सेम तल में एक ही प्लेन में ले जाएं तो ये अध्यारोपित नहीं होते हैं। तो वही कह रहे हैं। लेकिन यदि आप अपने बाएं हाथ को दाहिने हाथ पर उसी समतल में ले जाते हुए रखें तो दोनों एक दूसरे को ठीक ठीक नहीं ढकते हैं। वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती हैं दोनों हाथ के समान, उन्हें क्या कहते हैं? काइरल कहलाते हैं। काइरल जो अध्यारोपित ना हो वो क्या कहलाएंगे बच्चों? काइरल। तथा इस गुण को काइरलिटी कहते हैं। इस गुण को काइरलिटी कहते हैं। अगर सेम एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित, तो क्या गोला जो है ये काइरल है? नहीं, ये नॉन काइरल है। ये नॉन काइरल है, ठीक है, तो ये काइरल नहीं है। काइरल अणु ध्रुवण घूर्णक होते हैं तब वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाती हैं उन्हें अकाइरल बोलते हैं। मान लेते हैं नॉन काइरल या इसी को अकाइरल। दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाएं तो वो क्या कहलाएंगे? अकाइरल बोले जाएंगे। अगर अध्यारोपित ना हो तो वो काइरल बोले जाएंगे। तो काइरल और अकाइरल में बेसिक डिफरेंस ये है कि उनका मिरर इमेज सुपर इम्पोज एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं होता है, जो कि अकाइरल होते हैं। लेकिन जो काइरल होते हैं, जो काइरल जिनमें काइरलिटी होती है वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। लेकिन अकाइरल वाले एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाते हैं। वही देखने को है कि कौन से हैं काइरल, कौन से। ये आपके सामने एक फिगर एनसीईआरटी में दिया हुआ, बहुत जबरदस्त फिगर है बच्चों। इस फिगर की हेल्प से आप बिल्कुल समझ सकते हैं। जैसे अब जब भी आपको काइरलिटी देखनी है कि काइरल है या अकाइरल है, तो यहाँ पे वह वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकती है काइरल कहलाती है। ध्यान से सुनिए, काइरलता की डिफिनीशन है, जो वस्तु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित ना हो, सुपर इम्पोज ना हो,
वो क्या कहलाएगी, कायरल कैविटी। अब ये बीच में बच्चों मिरर लगा दिया, इसके बीच में क्या लगा दिया, दर्पण लगा दिया। ध्यान से देखिए, आपके दोनों हाथ की उंगलियां इस तरह से दिख रही। अब इस पंजे को इसके ऊपर लाके खिसका के पलट के नहीं लाना है बच्चों। मान लेते हैं ये है, ये दोनों हथेली है, हथेली में क्या करना है आपको, खिसका के लेके आना है, खिसका के लेके आना। तो अगर खिसका के लेके आने पे ये दूसरे को ढक ले रही है पूरी तरह से, तब तो वो कायरलेटा नहीं है, अकायरल बोले जाएंगे। वे एक दूसरे के ऊपर मिरर इमेज बना ले रहे हैं, सुपर इम्पोज हो जा रहे हैं। लेकिन अगर उनको खिसकाने की बजाय पलट के ले आए तो वो गलत हो जाएगा। खिसका के लेके आके दिखना है। तो अगर ये पलट के लेके आएंगे बच्चों, इसके ऊपर पलट के रखेंगे तो ये पूरे इस अंगूठे के साथ सारी उंगलियां एक दूसरे को ढक लेंगी। लेकिन हमें देखना क्या है, पलट के देखना है। हमें क्या करना है, खिसका के लेके आना, पलट के नहीं देखना है। यहां भी पलट के देखेंगे तो ये अलग हो जाएगा, बिल्कुल हमें खिसका के ले। तो कायरल वस्तुएं अनअध्यारोपित, अनअध्यारोपित का मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ये क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। और अगर इनको चाहे खिसका के ले आए या पलट के ले आए, दोनों केस में एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। ये इनके बीच की खास बात है, चाहे ये सर्कल हो जाए। तो ये क्या होती है बच्चों, ये अकायरल वस्तुएं अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब होती है। तो इस तरह से कायरलता और अकायरलता, उपरोक्त आणविक कायरलता कह रहे हैं, उपरोक्त आणविक कायरलता के इस परीक्षण को कार्बनिक अणुओं द्वारा उनके दर्पण प्रतिबिंब के मॉडल बनाकर अन्य त्रिवीय संरचनाओं का आरेख बनाकर उसे परिकल्पना में प्रतिबिंब पर अध्यारोपित करके देखें। इसके अतिरिक्त अन्य कई सहायक हैं जो हमने कायरल अणुओं की पहचान करने में मदद करते हैं। इनमें से एक सहायक असममित एसिमेट्रिकल कार्बन परमाणु की उपस्थिति होती है। एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु होते हैं, हम दो साधारण वस्तुओं जैसे प्रोपेन-टूऑल या प्रोपेन-टूऑल एवं ब्यूटेन-टूऑल। प्रोपेन-टूऑल का स्ट्रक्चर बच्चों CH3 CHOH, CH3 CHOH और CH3, ये आपका बन गया प्रोपेन-टूऑल। प्रोपेन-टूऑल, तो प्रोपेन-टूऑल में बच्चों क्या करेंगे, यहां पे एक मिरर लगा देंगे, मिरर इमेजेस, एक दर्पण लगा देंगे बीच में। जब दर्पण लगाएंगे तो दूसरा मॉलिक्यूल क्या बनेगा, अब इस मॉलिक्यूल को बच्चों अगर हम खिसका के इसके ऊपर लाके सेट करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। यानी कि ये कैसे होंगे, सुपर इम्पोज, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जा रहे हैं, सुपर इम्पोज। अगर सुपर इम्पोज हो जा रहे हैं तो ये कैसे हैं, ये अकायरल हैं, ये दोनों एक दूसरे के अकायरल हैं तथा उनके दर्पण प्रतिबिंब पर विचार करें। दूसरा है ब्यूटेन-टूऑल। ब्यूटेन-टूऑल के केस में बच्चों क्या होगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलेंगे। टूऑल के केस में यहाँ पे OH लगाएंगे और यहाँ पे H होगा, साथ में ये CH2 होगा, ये CH3 होगा और ये आपका CH3 होगा। इस केस में बच्चों ये जो कार्बन है, इस कार्बन जो स्टार बना हुआ है, इस कार्बन को देखें तो ये अगर हम यहाँ पे देखें तो एक तरफ कितने कार्बन है, एक तरफ आपके 2 कार्बन है, एक तरफ 1 कार्बन है। तो वैसे तो अनसिमेट्री है, ठीक है। क्या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे अगर इनका हम मिरर इमेज बनाए। मिरर इमेज बनाने के बाद बच्चों ये देखेंगे अगर इनको एक दूसरे के ऊपर खिसका के इनका मिरर इमेज कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 COH H CH2 एंड CH3। तो ये जो होगा, अगर इस कंपाउंड को इसके ऊपर हम खिसका के ले आए,
यहां से ले आए और खिसकाते हुए इसके ऊपर रख दे। तो इसके ऊपर रखने के बाद ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे बच्चों, एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ये बोले जाएंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ये क्या शो करेंगे? ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन इसके पहले वाला प्रोपेंटुऑल जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि वो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, या अकायरल शो करते हैं जिसमें कायरलिटी शो हो रही है या दिख रही है। वही भी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसा कि आप स्पष्ट देख सकते हैं कि प्रोपेंटुऑल में असममित कार्बन परमाणु नहीं है, क्योंकि चतुष्फलकी कार्बन परमाणु एक जुड़े हुए चारे समूह समान नहीं है। तो इस केस में बच्चों प्रोपेंटुऑल का दर्पण प्रतिबिंब दोनों एक दूसरे को, अगर हम यहाँ पे देखें तो घुमाया हुआ प्रतिबिंब, यहाँ पे रोटेट करा हुआ, क के प्रतिबिंब रूप ख को 180 घुमाने पर ग प्राप्त होता है, ग को क पर अध्यारोपित कर सकते हैं, इसको ले जाके इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरे से मेरा उसी तरह से ब्यूटेन 2ऑल में चतुष्फलकी कार्बन परमाणु जुड़े हुए समूह भिन्न है, अतः अपेक्षानुसार यह कायरल है। कायरल परमाणु सामान्य उदाहरण जैसे 2-क्लोरोब्यूटेन 2,3, जो कि कायरल परमाणु के सामान्य उदाहरण बच्चों दिए हुए याद कर लीजिएगा। 2-क्लोरोब्यूटेन हो गया, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनल, और ब्रोमोक्लोरो आइडोमीथेन हो गया, 2-ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड हो गया। तो ये सारे किसके उदाहरण है? कायरल मॉलिक्यूल्स के उदाहरण हैं, सुपर इम्पोज एक दूसरे के ऊपर हो जा रहे हैं। ये ब्यूटेनॉल 2 का स्ट्रक्चर है बच्चों। ब्यूटेनॉल 2 का इस तरह से, और 180 डिग्री रोटेट करने पर ये फिगर मिलता है, तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। आगे देखते हैं, जिन त्रिबिंब समायों के संबंध परस्पर अध्यारोपित ना हो सकने वाले दर्पण प्रतिबिंब की तरह होता है, उन्हें प्रतिबिंब रूप एनेंसियोमर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनेंसियोमर कहे जाते हैं बच्चों। कहते हैं प्रतिबिंब रूप में भौतिक गुण जैसे गलनांक, पतनांक, अपवर्तनांक आदि समान होते हैं, इनमें अंतर केवल समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करने में होता है। यदि एक प्रतिबिंब रूप दक्षिण ध्रुवण घूर्णक हो तो दूसरा वाम ध्रुवण घूर्णक होगा। ध्रुवण घूर्णन के चिन्ह का अणु के रूप में निरपेक्ष विन्यास से कोई संबंध नहीं होता है, इनके निरपेक्ष विन्यास। एक कायरल अणु एवं उसका दर्पण प्रतिबिंब, ये कायरल परमाणु है बच्चों और उसका दर्पण प्रतिबिंब है। जैसा कि इस एग्जांपल में आपको दिख रहा है, निम्नलिखित यौगिक के युगलों में से, कह रहे हैं निम्नलिखित यौगिक के युगलों में से कायरल एवं कायरल यौगिकों की पहचान वेज एवं डायस के रूप में कर सकते हैं, वेज फॉर्म या डायस फॉर्म। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बताने हैं कि वेज और डायस चित्र में ये कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या देखेंगे? एक कंपाउंड ये, दूसरा कंपाउंड ये। अब इनमें पहचानना क्या है? कायरल और अकायरल लिखने हैं। अगर बच्चों इन दोनों के बीच में हम फिगर खींचे, यानी कि मिरर लगाएं, तो मिरर लगाने के बाद ध्यान से देखिएगा, मिरर लगाने के बाद अब इसको खिसकाइए। खिसकाने के बाद अगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जा रहे हैं तो ये क्या होंगे? सुपर इम्पोज अकायरल होंगे। अगर नहीं सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो ये कायरल होंगे। यहां पे दिया हुआ का, तो ये इसका सुपर इम्पोजिबल वाला स्ट्रक्चर नहीं है, ये इसका कायरल नेचर, ये वाला बच्चों कायरल। इस वाले केस में चाहे जैसा देखें, ये अकायरल है और ये आपका कायरल है, ठीक है। कायरल अकायरल, ये वाला कंपाउंड देखेंगे तो इस वाले कंपाउंड की बात करें बच्चों तो ये आपका कायरल नेचर शो करता, और दूसरा वाला जो होगा आपका अकायरल, अकायरलिटी शो करेगा। दूसरे जिस तरह से ये भी क्या होगा? ये आपका कायरल नेचर शो करेगा, बाकी जो होगा वो कायरलिटी नहीं शो करेगा। दो प्रतिबिंब रूप के कह रहे हैं, दो प्रतिबिंब रूपों के समान अनुपात में मिश्रण का ध्रुवण घूर्णक शून्य होगा, क्योंकि
एक समावयव के द्वारा उत्पन्न गुणों को दूसरा समावयव निरस्त कर देता है। इस प्रकार के मिश्रण को रेसेमिक यानी कि रेसेमिक मिक्सचर या रेसेमाइजेशन अंशांतरण कहते हैं। ऐसे रेसेमिक मिश्रण को उनके नाम से पूर्व लग्न लगाकर प्रदर्शित करते हैं। डीएल या ब्यूटेन 2 ऑल प्रतिबिंब के रूप में रेसेमीकरण कहते हैं, रेसमाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे रेसमाइजेशन का भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको इस पार्ट की मैकेनिज्म में कोई भी डाउट होता है सीखने समझने में, तो ई आचार्य प्लेटफॉर्म का डाउट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप ई आचार्य प्लेटफॉर्म के डाउट सेक्शन से जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।